नमस्ते, मेरा नाम है पुलकित और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहारों के शुभ अवसर पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, बड़ी पीड़ा के साथ सर्वसाधारण को सूचित करना पड़ रहा है कि इस वर्ष फिर कुछ जालिम हिंदुओं ने न मिलॉर्ड्स के आदेशों की परवाह की, न अनुष्का के कुत्ते की और न ही प्रियंका की सांसों की। और सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे बास आई गाने की हर एक बीट पे एक के बाद एक रॉकेट आकाश में दागते चले गए। इस गाने से शायद ये सारे हिंदू उसी बास का जिक्र कर रहे थे जो निक जीजू के आलीशान नाव पे एक के बाद एक सिगार सुलगाने के बाद मिसिस जॉनस के मुंह से आती है। अब इस पर कई लोग कहेंगे कि तुझ जैसे हाइपर टॉक्सिक मेल जब सिगरेट पी सकते हैं तो कोई महिला क्यों नहीं? अरे महिला सिगरेट पिएगी तो क्या हो जाएगा? मैं इन सबको विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि महिला के सिगरेट पीने से भी वही होगा जो मुझे होगा, यानी कैंसर। मेरे होने ना होने पर शक हो सकता है, परंतु कैंसर पूरी तरह जेंडर न्यूट्रल होता है। इस बार ट्विटर पर क्रांतिकारी मोर्चा नए इंटर्न्स को सौंपा गया। चिकन और मटन की शौकीन दिशा पटानी ने अपनी आईक्यू के अनुसार ही एक जिफ ढूंढकर ट्विटर पर दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ जानवरों पर दया भाव दिखाने के संदेश देते हुए साझा किया। इस पर लोग दिशा से इस जिफ का दिवाली के साथ कनेक्शन और इसका लॉजिक पूछने लगे। अरे भाई, जिस इंसान ने अपने जीवन में मलंग, बागी, राधे जैसी फिल्में की हों, उसकी बातों में आप लॉजिक तलाश कर उसकी नहीं अपनी ही तौहीन कर रहे हैं। मुझे दिशा से कोई शिकायत नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि दिशा के जीवन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है धोनी की बायोपिक। और दिशा की हरकतों को देखते हुए मुझे अब शक सा हो रहा है कि यह फिल्म माही के व्यक्तित्व और सुशांत की अदाकारी से ज्यादा इस कारण हिट हुई होगी क्योंकि उसमें दिशा का किरदार आधी फिल्म में मर जाता है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि इस फिल्म में जान ही वहां से आई जब दिशा पटानी स्क्रीन पर दोबारा नहीं दिखी। पनौती अलर्ट। बाकी मुझे क्या, मैं तो कैल्विन क्लीन पहनता भी नहीं हूं। मेरा फेवरेट तो आज भी रूपा है। अच्छा, पनौती से याद आया, इस बार अनुष्का दीदी ने कोई भारी क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया ट्विटर पे, और कारण सबको पता है। बेचारी बस बैठे बैठे कुड़ रही थी मैच देख देख के कि मार भी तो नहीं सकती, प्यार जो करता है मुझसे। उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाया हो या नहीं, मैंने उठाया। परी और फिलौरी की टिकट के लिए दिए गए एक एक रुपए की कसम अनुष्का, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की। नहीं नहीं, अपने मोहल्ले के लौंडों को नहीं, मोहल्ले के कुत्ते को। बट यू नो, जैंगो इज अ फ्री निब्बा, जस्ट लाइक मिस्टर विराट। वो भी किसी की नहीं सुनता और मुझसे पहले वो पटाखे फोड़ने निकल गया। तो इस बार कुत्ता लॉजिक तो फेल हो गया अनु। इस बेचारे मूर्ख जैंगो को यह तक नहीं पता कि दिवाली हिंदुओं का त्योहार है ही नहीं। जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर ने यह बता दिया है कि दिवाली वो नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। दिवाली असल में दीपदान उत्सव है जो कि एक बौद्धों का त्योहार है। बाकी तो जेएनयू के पीएचडी वालों को ज्यादा पता होगा कि बौद्ध हिंदू थोड़े ही होते हैं। बौद्ध तो मिस्र के पिरामिड से सीधे निकलकर ऊंट पे बैठकर भारत आए थे। माफ कीजिएगा, ऊंट पे बैठ के तो कोई और आए थे, पर जाने देते हैं, त्योहारों का शुभ अवसर है, उनकी बात नहीं करेंगे। तो गुप्ता जी के प्रिंट के अनुसार दिवाली असल में इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन सम्राट अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण पूर्ण किया गया था और इसी कारण सम्राट अशोक ने इस कार्तिक अमावस्या के दिन को दीपदान उत्सव के रूप में मनाया था। अब आप कहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही तिथि पर दो महत्वपूर्ण चीजें नहीं हो सकती क्या? अरे इतना लॉजिक अगर ये वामी लगा पाते तो नरकीय मार्क्स के फॉलोअर होते क्या? इनके लॉजिक के हिसाब से आपका और आपकी मां का जन्मदिन एक तिथि पर नहीं पड़ सकता, और अगर पड़ गया तो जन्मदिन पर घर में बनने वाले पकवानों को खाने से पहले आप मां से यह सवाल करें कि पहले क्लियर करो कि ये जो भटूरा छन रहा है ये तुम्हारे बर्थडे के नाम का है या मेरे। यह सवाल का जवाब जानने से पहले मैं भटूरे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। इस तरीके के मूर्ख सवाल पूछने वाले घरों में अक्सर पकवान नहीं लात खाया करते हैं। क्या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही निकली एक शाखा नहीं है? क्या सम्राट अशोक जिस परिवार में पैदा हुए, सम्राट बने, वह परिवार हिंदू नहीं था? और सबसे जरूरी प्रश्न,
क्या ये सारे तथ्य इन प्यारे लिबर पंथियों को पता नहीं है? पता है, सब पता है। पर सच ये है कि जब कुत्ता लॉजिक, पर्यावरण लॉजिक और अंत में महामहिम का ब्रह्मास्त्र भी लोगों को अपना त्योहार मनाने से नहीं रोक पाते, तो अब ये बौखलाए वामपंथी हर वर्ष अपनी टकसाल से कुछ ना कुछ नया निकालने का प्रयास करते रहते हैं और कसम सम्राट अशोक की तलवार की हर वर्ष निरंतर विफल हो रहे हैं और होते रहेंगे। कभी मुगल मंदिर बनवाते थे, कभी दिवाली बौद्ध धर्म का त्योहार है। अगर इसी गति से चलते रहे तो कुछ वर्षों या दशकों में वह दिन भी दूर नहीं कि जब यह गधे के पिस्सू लोगों को अपना त्योहार मनाने और पटाखे चलाने से नहीं रोक पाएंगे, तो दिल्ली एनसीआर के कुछ कथित एंटरमार लेखक लेखिकाएं यहां तक लिख डालेंगे कि दिवाली पर पटाखे चलाने का कोई रीति रिवाज है ही नहीं, ये असल में अन्नदाताओं का त्योहार है। और इस मौके पर वे लोग पराली जलाकर दिवाली से महीना भर पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवाओं में क्रांतिकारी मिठास घोल दिया करते थे। पराली से याद आया, इस बार पराली का धुआं दिल्ली कैसे पहुंच गया, वो भी दिवाली से एक महीना पहले ही, जबकि उत्तर भारत के सारे कथित किसान तो सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। मेरे शक की सुई खड़ी हो ही रही थी कि मेरे एक सुपरमैन शेरलॉक सिसोदिया नामक आम आदमी पार्टी आईटी सेल में काम करने वाले मित्र ने मुझे अंदर की बात बताई है। पंजाब हरियाणा के किसान असल में पराली नहीं जलाया करते थे। असल में भगवंत मान कुछ मनमोहक पदार्थों का सेवन करके आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टोज को आग लगा दिया करते थे, ताकि एक तीर से दो निशाने हो सके। पंजाब के लोगों को यह कह दिया जाएगा कि सारे मैनिफेस्टो तो जल गए, अब काय के वादे और कैसी मुफ्त बिजली। आगे दिल्ली वालों का काटना कितना ही कठिन है। केजरीवाल खड़े होकर कह देंगे, देखो जी धुआं दिख रहा है, किसान पराली जला रहा है जी, प्लीज तुम पटाखे मत छोड़ो, कम से कम राघव चड्डा के क्यूट गालों पर तो रहम खाओ। तुम्हारे प्रदूषण के चक्कर में उसका स्किन टोन बिगड़ जाता है। फिर एक महीने तक फेयर लवली घिस घिस के क्रिसमस की पार्टी के लिए तैयार होना पड़ता है। पर इस बार दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश ने इन सभी थ्योरीज को नकारते हुए सवाल किए कि भगवंत मान पर तो पदार्थों के सेवन का इल्जाम लगा दोगे, परंतु गुजरात में तो ऐसे सभी पदार्थ बैन है। फिर कुछ लोग किस मदहोशी में हैं और हर वर्ष इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष के छात्र की तरह 4 वर्षों से चौथे साल में अटके सीनियर रूपी मीलॉर्ड्स के हर निर्णय पर यस सर कह के इनकी बकवास को मानने का आदेश दे देते हैं। इस बार देश की जनता ने न पराली लॉजिक सुना, न मीलॉर्ड्स का लॉ, और मोमबत्ती की एक एक लॉ से लॉ जलाई है और रॉकेट की सुर्रियों से वो लॉ जो छुलाई है, तो रॉकेट तो आसमान में जाकर फटे और लॉ कहीं और लगे। देश भर समेत दिल्ली एनसीआर वालों ने तो आसमान के साथ साथ मिलॉर्ड्स के घरों के इलाकों को भी धुआं धुआं कर डाला। कई जालिमों ने तो असलियत से ज्यादा सोशल मीडिया पर आतिशबाजी का दौर जारी रखा। पटाखे ये लोग घरों में जला रहे थे, परंतु धुआं ट्विटर और फेसबुक पर एक खास धड़े के खास अंग से निकलता देखा जा सकता था। भारतीय तो भारतीय, एनआरआई भारतीयों से 4 हाथ आगे निकले और न्यूयॉर्क की हडसन नदी पर भी भीषण आतिशबाजी का नजारा देखा गया। बेचारी प्रियंका निक की गोद में लेटी लेटी चीखती रही, मेरी सांस जा रही है, मेरी सांस जा रही है। और ये जालिम एनआरआई इतने के बाद भी देसी गर्ल को ट्रोल करते हुए कहते रहे कि अभी तो बस सांस जा रही है, तूने अगर अपनी बकर चिट्टियां बंद नहीं की तो तेरा ससुर भी जाएगा। भारतीयों ने भी मना ली, अमरीकियों ने भी मना ली, ब्रिटेन वालों तक ने शुभकामनाएं भेज दी, और तो और यूएफसी के कथित नोटोरियस लोगों ने भी दिवाली के बधाई संदेश भेज दिए। अबे सालों, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब बॉलीवुड वालों, इनसे ही कुछ सीख लो। हमें पता है इन्हें बस भारत में 130 करोड़ का मार्केट दिखता है और इन्हें बस अपनी टिकटें बेचनी है, पर बेचनी तो तुम्हें भी वही है। तो क्यों ना कायदे और फायदे दोनों में रहा करो और शराफत का दामन थामते हुए प्यार प्रेम से धंधा करो। त्योहारों को त्योहारों की तरह लिया करो और शुभकामनाएं दिया करो, ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान हमारा अपना नहीं संभल पा रहा है। धन्यवाद। शुभ दीपावली।